इतिहास और जीवन से जुड़ी सभी जानकारी इस वीडियो में देंगे। बस आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, तभी आपको बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी सभी जानकारी होगी। इस चैनल पर रोजाना सभी महापुरुषों की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। बाबा साहेब को मानने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सामाजिक क्रांति के इतिहास में कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। विलायत से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उच्च डिग्री प्राप्त करने के बाद बाबा साहब आम्बेडकर 1917 में भारत आए। अपने करार के अनुसार कुछ समय उन्होंने बड़ौदा रियासत में अर्थ मंत्री के रूप में कार्य किया, लेकिन वे यहां अधिक नहीं रह पाए। दरबार के कारकुन अछूत समझकर उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया करते। उच्च शिक्षित और इतने ऊंचे पद पर आसीन होने के बावजूद भी उन्हें अपमान सहना पड़ा। दरबार की नौकरी छोड़कर उसी वर्ष वे मुंबई लौट आए। जल्द ही मुंबई के सिडनहम कॉलेज में पॉलिटिकल इकोनॉमिक के प्राध्यापक के रूप में उनका चयन हो गया। बाबा साहब अपने समय के सबसे अधिक शिक्षित व्यक्तियों में से एक थे। इसके बावजूद स्वयं उन्हें कई बार जाति के नाम पर अपमानित होना पड़ा था। दलितों के इस उत्पीड़न को बाबा साहब ने बहुत करीब से देखा और महसूस किया था। वे जानते थे कि देश में सदियों से अछूत कहकर दलितों का सामाजिक बहिष्कार किया जाता रहा है। उन्हें आज भी अस्पृश्य समझा जाता है। कहीं मंदिर प्रवेश से रोका जाता तो कहीं रास्ते पर चलने तक की पाबंदी होती। सार्वजनिक तालब कुओं से उन्हें पानी तक लेने की इजाजत न होती। दलितों के साथ हो रहे इस अमानवीय व्यवहार ने बाबा साहब को बहुत गहरे तक आहत किया, लेकिन वे निराश नहीं हुए। सदियों से चले आ रहे इस अन्याय के खिलाफ उन्होंने संघर्ष करने का निश्चय कर किया। दरअसल बाबा साहब इन सामाजिक बुराइयों को जड़ से मिटाना चाहते थे। उस समय देश में अंग्रेजों का शासन था। गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष जारी था। बाबा साहब का कहना था कि दलित समाज की मुक्ति के बिना हमारी स्वतंत्रता अधूरी है। दलित समाज की मुक्ति के लिए बाबा साहब आम्बेडकर ने जन संघर्ष और सामूहिक आंदोलन के मार्ग को चुना था। वे जानते थे कि संघर्ष द्वारा एक तरफ उन्हें अपने अधिकार तो प्राप्त होंगे ही, साथ ही सदियों से पीड़ित दलित तबके के भीतर आत्मसम्मान की भावना भी जागृत होगी। महाराष्ट्र कई स्थानों पर दलितों को सार्वजनिक तालाब या कुएं से पानी लेने की अनुमति नहीं थी। यदि कोई दलित व्यक्ति सार्वजनिक तालाब से पानी लेने की हिम्मत दिखाता तो पूरे समाज को इसके परिणाम भुगतने पड़ते। कितनी अजीब बात है, जल, जमीन और वन जैसी प्राकृतिक संपदा जिस पर प्रत्येक प्राणी का अधिकार है, लेकिन दलितों को अछूत कहकर उनका बहिष्कार किया जाता था। बाबा साहब स्वयं दलित समुदाय से थे। वे भारतीय समाज की सनातनी व्यवस्था से भली भांति परिचित थे। अंग्रेजों के शासन में भी भारतीय सामाजिक व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं आया था। सार्वजनिक जीवन में उन्हें बहिष्कृत जीवन ही जीना पड़ता। दलितों की इस दशा देखकर वे बड़े आहत हुए। अपने भविष्य को लेकर बाबा साहब आम्बेडकर के सामने दो मार्ग थे। एक तो अपनी शिक्षा को आधार बनाकर धन दौलत कमाते, या फिर असहाय दलितों की आवाज बनकर उनकी की मुक्ति के लिए संघर्ष करते। बाबा साहब ने संघर्ष की राह चुनी। इसी के साथ सन 1924 को मुंबई में उन्होंने दलित उद्धार के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामी एक संस्था बनाई। इस सभा में अस्पृश्य सदस्यों के साथ साथ ऊंची जाति के भी सदस्य जुड़े थे। कई स्थानों पर इस संस्था के अंतर्गत सभाओं का आयोजन भी किया गया। सार्वजनिक तालाब और कुओं को लेकर उन दिनों मुंबई प्रेसिडेंसी की ओर से एक सरकारी अध्यादेश पारित हुआ था कि सार्वजनिक जल स्रोतों पर सभी नागरिकों का अधिकार होगा। इसी अध्यादेश को आधार बनाकर महाड़ के नगराध्यक्ष सुरेंद्रनाथ टिप्पणीस ने 1924 में चवदार तालाब को भी सार्वजनिक संपत्ति घोषित किया, यानी अब तालाब से सबको पानी लेने का अधिकार प्राप्त था। इसके बावजूद सवर्ण जातियों की ओर से अघोषित तौर पर दलितों का सामाजिक बहिष्कार जारी था। चौदार तालाब से दलितों को पानी लेने नहीं दिया जाता था। अगर कोई साहस दिखाता भी तो उसे कठोर यातनाएं सहनी पड़ती। दलित महिलाओं को मीलों दूर पानी के लिए जाना पड़ता। नगर अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ टिप्पणीस ने बाबा साहब को महाद्द आने का निमंत्रण दिया ताकि उनके हाथों इस तालाब को आम लोगों को समर्पित किया जाए।
बाबा साहब ने यह निमंत्रण स्वीकार किया। बाबा साहब 2 महीने पहले ही जनवरी 1924 को इस क्षेत्र में पहुंच गए। उनके यहां पहुंचते ही स्थानीय दलितों में उत्साह और जोश था। बाबा साहब महाड़ की इस भूमि से भली भांति परिचित थे। महाड़ जाति के बहुत से लोग ब्रिटिश सेना से जुड़े थे। सेना से मुक्त होने के बाद वे यहां बड़ी संख्या में आबाद थे। बाबा साहब को सत्याग्रह के लिए ऐसे ही अनुशासित लोगों की जरूरत थी। बाबा साहब घूम घूम कर स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित किया, उनकी समस्याओं को समझ उनके साथ स्थानीय दलित नेता आर.बी. मोरे का सहयोग बाबा साहब को मिलता रहा। गांव-गांव घूमकर वे लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करते जाते। लोगों के मन पर बाबा साहब की बातों का गहरा प्रभाव होने लगा। धीरे धीरे हजारों की संख्या में लोग चौदार तालाब आंदोलन से जुड़ने लगे। बाबा साहब का कहना था कि जिस तालाब से ऊंची जाति के लोग पानी पी सकते हैं, यहां तक कि पशु के पानी पीने पर भी किसी को ऐतराज नहीं। ऐसी सूरत में भला दलितों को इस अधिकार से कैसे दूर रखा जा सकता है? प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्येक मनुष्य का एक जैसा अधिकार है, चाहे वो फिर किसी भी जाति धर्म क्यों न हो। महाड़ आंदोलन का एक तरफ जहां स्थानीय सनातनी हिंदू विरोध कर रहे थे, वहीं दलितों के साथ साथ समाज के एक बड़े वर्ग का इस आंदोलन को समर्थन भी प्राप्त था। काजी हुसैन ने आगे बढ़कर अपनी जमीन आंदोलनकारियों को ठहरने के लिए उपलब्ध करवाई। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर सुरेंद्रनाथ टिप्पणिस, गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे और अनंत विनायक चित्रे, कायस्थ प्रभु जैसे सवर्ण समाज के लोग भी डॉक्टर आंबेडकर की सहायता के लिए आगे आए। 20 मार्च 1927 वह ऐतिहासिक दिन है जब बाबा साहब आंबेडकर ने हजारों दलितों को साथ लेकर सत्याग्रह किया। इस आंदोलन का पूरा स्वरूप अहिंसात्मक था। निश्चित समय पर बाबा साहब आंबेडकर चौदार तालाब पर पहुंचे। अपनी अंजुली से इस तालाब का जायकेदार जल ग्रहण किया। चौदार यानी स्वादिष्ट। इस तरह बाबा साहब के साथ सैकड़ों दलित समाज ने भी सैकड़ों वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर तालाब का चौदार यानी मीठा जल ग्रहण किया। अधिक है क्योंकि भारत के इतिहास में दलितों ने पहली बार किसी दलित समाज के नेतृत्व में जन संघर्ष और सत्याग्रह के द्वारा अपने अधिकारों को प्राप्त किया था। बाबा साहब द्वारा किया गया यह सत्याग्रह केवल पानी के अधिकार तक ही सीमित नहीं था। उनका कहना था कि प्रत्येक मनुष्य को जमीन, जंगल, पर्वत, पेड़, सूर्य और आकाश पर बराबर का हक हासिल है। ये कभी किसी की निजी मिल्कियत नहीं हो सकती। आधुनिक भारत के इतिहास में महाड़ चौदार तालाब के आंदोलन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस आंदोलन के बाद ही दलित समाज के भीतर नव चेतना का विकास हुआ। या यूं कह सकते हैं कि चौदार तालाब के आंदोलन के बाद ही दलित प्रश्न भारतीय राजनीति के केंद्र में आने लगे। आज भी हर वर्ष 20 मार्च को महाड़ के चौदार तालाब के दर्शन के लिए पूरे देश से हजारों की संख्या में दलित समाज के लोग गाते बजाते, हाथों में परचम लिए जय भीम के नारे लगाते हुए पहुंचते हैं। देश के कोने कोने से आए हजारों लोगों का उत्साह और जोश देखते ही बनता है। चौदार तालाब का संघर्ष हमें बताता है कि सभी प्राकृतिक संसाधन हमारे अपने हैं। पानी, हवा, सूर्य पर हम सबका एक समान अधिकार है। आज विकास और कानून के आड़ में उद्योग, खनन और बाजार का जाल बिछाया जा रहा है। धीरे धीरे जल, जमीन और वनों का अधिकार सामान्य जन से छिनता जा रहा है। 100 साल पहले बाबा साहब आंबेडकर द्वारा किए गए महाड़ आंदोलन का महत्व इस संदर्भ में देखना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ महापुरुषों की जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूँ। यदि आप बाबा साहेब को पसंद